में जब शुरुआत हुई होगी या जब किसी आत्मा ने जन्म लिया है किसी शरीर में, तो उसका आधार क्या था? क्योंकि कहते हैं कर्म के आधार पर ही आपका जन्म होता है। आपने पिक्चर देखी ना पीके, कहीं ना कोई है, शायद आप उस सतयुग से पहले उस गोले में थे। हर युग में प्रारब्ध चेंज होगी या समय के अनुसार चेंज होती है? आपने सतयुग में कोई कर्म किया, कलयुग में उसी हिसाब से आप जन्म लेंगे। आप अमिताभ जी के यहाँ पैदा क्यों नहीं हुए? अगर हमने कलयुग में कोई किया है, चाहे अच्छा या बुरा, तो उसका रिजल्ट मुझे कलयुग में ही मिले। कल कर आज पा। ऐसे कहते हैं कि सब कुछ पहले से प्री प्लान होता है, आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य, सब कुछ लिखा हुआ है। फिर लोग ये कहते हैं कि जब सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो मैं फिर मेहनत क्यों करूँ? फिर बहुत सारे लोग इस बात को जस्टिफाई करते हैं, पहले से ही लिखा हुआ है, मैं क्यों करूँ ये सब चीज़ें? इसका क्या आंसर है? ये मरे हैं, ये जिंदा है, ये बकवास बंद करो, ये भाई हैं, ये बंधु हैं। अगर जीना है तो युद्ध कर। सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। पीते हैं ना, लिखा है ना उस पर, से कैंसर होता है। अरे होगा जब देखा जाएगा। ऐसा मत बोलिए, हर चीज़ में चेतावनी होती है, लेकिन ये जो मानव नाम का जानवर है ना, ये अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ों को करता है। क्या हम अपने पास्ट जन्म के कर्म, जो हमें पता नहीं है कि हमने क्या किया होगा, लेकिन अगर उसे ख़त्म करने हैं, क्योंकि उसकी भोगना हमें नहीं भोगनी है, या अभी तक जो हमने करंट लाइफ में जो अभी तक कुछ किया है, अब वो मुझे ख़त्म करना है, क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसे चेंज कर सकूँ तुरंत? कौन से ऐसे कर्म होते हैं जो भगवान की अदालत में या भगवान के पास ही जाकर के सॉर्ट होते हैं? तो डिवाइन ग्रेस या डिवाइन हेल्प हमें कैसे मिलती है? जो लोग इस दुनिया में जा चुके हैं उनके कर्मों से, जो लोग इस दुनिया में जा चुके। प्रणाम भारत पॉडकास्ट विद आंचल के एक और शानदार एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पॉडकास्ट की शुरुआत एक बात से करना चाहूँगी, एक कोट जो मुझे बहुत पसंद है। मेरी एक दोस्त ने मुझे एक बात कही थी कि, और आज का जो पॉडकास्ट का जो विषय है वो भी इसी पर है, कि यार कर्म ना ऐसे करो कि जब वो लौट कर वापस आए ना तो वो आपको आशीर्वाद लगे, किसी की बद्दुआ या किसी का कर्ज नहीं। ये बात मेरे जहन में बैठ गई, और जब भी पता है मैं कोई भी कर्म करती हूँ ना, या कहीं भी मैं जब स्टक होती हूँ, तो ये कोट मुझे बहुत हेल्प करती है। उसकी ये बात मेरे दिमाग में आती है, और जब भी मेरे दिमाग में ये बात आती है, मैं जैसे ही इसे यूज़ करती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो माइंडसेट मेरा पहले होता है वो माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं दूंगी या जो मैं करूँगी वो मुझे आशीर्वाद के रूप में वापस मिलना चाहिए। बहुत सारी बातें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जहां हम लोग स्टक फील करते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि हम लोग क्या करें। हमारे शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने, या मैं कहूँ किसी भी धर्म संप्रदाय ने, या किसी भी बड़े इंसान को आप ले लीजिए, हर कोई कर्म को प्रधान बताता है। कहते हैं अगर आपका कर्म सही है तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सब सॉर्टेड है। ज्योतिष शास्त्र की बात हम करें, अंक शास्त्र की बात करें, ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है कि अगर आपके कर्म सही है तो सारे प्लैनेट्स आपके फेवर में काम करते हैं। अंक शास्त्र में नंबर्स, उनकी एनर्जी, अगर आपके कर्म सही है तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, हर कोई आपको कर्म की तरफ ही धकेल रहा है, लेकिन हम लोग जब बात करते हैं कर्म की, तो हम लोग सुनते हैं, समझते हैं कि हाँ कर्म अच्छा करना चाहिए, लेकिन जब करने पर आते हैं तो हम लोग हम लोग गोलमोल हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। कुछ लोग हमें रेमेडीज देते हैं, और रेमेडीज भी इसलिए दी जाती है क्योंकि जब आप सही कर्म करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो वो रेमेडीज आपको हेल्प करती है ताकि आप सही कर्म कर सके। इस पॉडकास्ट में आज मैं जो बात करूंगी कर्म पर, वो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे मेरे जहन में ये बात रह गई थी कि जब भी आप कोई भी कर्म करो वो आशीर्वाद के रूप में आपके पास वापस आए। मैं चाहती हूँ इस पॉडकास्ट में भी आपके मन में कोई जहन में ऐसी बात ज़रूर बैठ जाए कि जब आप अपनी लाइफ में कहीं भी स्टक फील करो ना, वो बात आपको याद रहे कि उस पॉडकास्ट में ये बात कही थी, और वहाँ से आप निकल सको। और इस पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल मेंटोर डॉक्टर वाई राखी हैं। आप लोगों ने इनको कई प्रेडिक्शंस करते हुए कई वायरल वीडियोस और वायरल रील्स में आपने देखा होगा। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और क्योंकि मैंने आपके साथ पहले भी एक बार पॉडकास्ट किया था एक अलग चैनल में, तो हम लोगों ने वहाँ भी बात की थी, और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर आप हमेशा कर्म पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और आप कहते हैं कि अगर आपके कर्म हैं तो ही आप इस चीज़ से निकल सकते हैं, बाकी फिर आप प्लैनेट्स भी आपके कुछ काम नहीं करेंगे अगर आपने सही कर्म नहीं किया।
तो मेरा ना सवाल आपसे ये है, पहला, बहुत सारे लोगों को ये इलॉजिकल लग सकता है, इररिलेवेंट लग सकता है, बट मैं बहुत क्यूरियस हूँ इसका जवाब पाने के लिए। हम लोगों को, हमारी जो ये करंट लाइफ है, हम लोगों को सबको पता है कि पास्ट कर्म में जो आप करते हो, पास्ट लाइफ में जो कर्म करते हो, उसी पे ही बेस्ड आपकी करंट लाइफ होती है, ठीक है। रिटर्न थ्योरी भी हम लोग कहते हैं कि जैसा आप बोते हो वैसे ही आपको मिलता है। लेकिन मेरा ना ये सवाल ये है कि जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई होगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब सतयुग में लोग धरती पर उतरे होंगे, उससे पहले कोई युग नहीं था, तो जब हमने जन्म लिया होगा तो वो हमने किसके आधार पर लिया होगा, क्योंकि उससे पहले तो हमारा कोई पूर्व जन्म नहीं रहा होगा। तो सतयुग में जब शुरुआत हुई होगी या जब किसी आत्मा ने जन्म लिया है किसी शरीर में, तो उसका आधार क्या था, क्योंकि कहते हैं कर्म के आधार पर ही आपका जन्म होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन आपकी दोस्त ने जो कहा उसमें एक और कोड आज से अपने दिमाग में बिठा लो कि भगवान आपको माफ कर सकता है, कर्म माफ नहीं करता। जो दोगे वही लौट कर आएगा। वाह, ठीक है। ओके। और आपने बात में ही अपने सवाल में अपने सवाल का जवाब दे दिया, सहजता से, जो आपको पता नहीं चला। आपने कहा जब सतयुग शुरू हुआ तो लोग जीवित हुए, धरती पर आए, वो प्रारब्ध था, ठीक है, और दुनिया बनी थी। तो उससे पहले आपको सिर्फ ये धरती का गोला दिखाई देता है, ऐसे हजारों गोले हैं यूनिवर्स में और हर जगह पर जीव है। एलियंस क्यों मानते हैं हम? आपने पिक्चर देखी ना पीके, कहीं ना कहीं कोई ना कोई है। शायद आप उस सतयुग से पहले उस गोले में थे, वहां जो आपने कर्म करे उसका भोग आप यहाँ भोग रहे हैं। और फिर आपने एक साथ में नाम जोड़ दिया सतयुग। अरे सतयुग में तो सब कुछ अच्छा ही था, सम्मान था, मान था, इज्जत थी, प्यार था, धोखा नहीं था। चावल लेकर जाते थे, आटा ले आते थे, आटा लेकर जाते थे, चावल ले आते थे। इतनी इज्जत थी कि पैरों में झुक झुक कर लोग प्रणाम करते थे। वहां कुछ भी गलत नहीं था। दैट इज कॉल्ड सतयुग। ओके। तो वहां से आरंभ जब सृष्टि का हुआ, जब आप जौ बीजते हैं, कहते हैं इंद्र, जब जो हमारे ब्रह्मा जी ने उस धरती को निर्माण किया तो उन्होंने धरती पर सबसे पहले जौ फेंके थे। इसीलिए चैत्र मास के नवरात्रों में हमारे यहाँ जौ बीजे जाते हैं सबसे पहले। उससे धरती का प्रारब्ध हुआ। अब जब धरती का प्रारंभ में जौ फेंके, जौ बीजे, जब हम पहले दिन 9 दिन माँ के जौ बीजते हैं तो एकदम से फूटकर बाहर आ जाते हैं क्या? नहीं ना, धीरे धीरे आते हैं, 9 दिन लगते हैं। तो वो जब सतयुग से ये धरती बनी, आरंभ हुई, वो जब हुआ उससे उसी टाइम से आपका अध्याय लिखना शुरू हुआ। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब ये सतयुग से युग चलता आ रहा है। अब ये कलयुग के बाद फिर क्या होगा? खत्म हो गया, दोबारा सतयुग आएगा। तो ये जो चक्र है ना, वो सतयुग से कलयुग का है, उससे पहले का कुछ नहीं है। उससे पहले आपने जो सतयुग में कर्म करे, वैसे ही उसी के प्रारब्ध के हिसाब से आपने द्वापर में और आपने आगे कलयुग में और आपने जो है इन 4 युगों में आपने जन्म लिया। 4 युग होते हैं, उससे पहले का कुछ नहीं है। सतयुग ही आरंभ है और सतयुग में इंसान को भगवान मानता था। इतने अच्छे कर्म थे, सम्मान था, मान था, प्यार था, ईमानदारी थी, इज्जत थी, शिष्टाचार, सब कुछ था। इसलिए बहुत लंबी उम्र थी। कोई भी धोखा धड़प कुछ नहीं था। शुद्ध अनाज था, शुद्ध विचार थे, शुद्ध वायु थी, कोई पोल्यूशन नहीं था। ना कोई अमीर ना कोई गरीब था, सब एक समान थे। आपको सोना चाहिए, चांदी दो, सोना ले जाओ। आप अपना आटा दो। क्रय विक्रय कैसे होता था? सामान देके सामान लो। मुद्रा को लेकर परेशानी ही नहीं थी। पैसे का कोई लालच, लोभ, प्रलोभ ही नहीं था। इसलिए जो भी युग है वो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युग हैं और इसी 4 युग का चक्र बार बार चलता रहता है। उससे पहले कुछ नहीं था। तो आपने जो सतयुग में युग में आपने जो भी कर्म किए वो कलयुग तक आप भोग रहे हैं, और कलयुग में जो भोग कर रहे हैं वो सतयुग में सारी दुनिया खुशी होगी। शायद आपने अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो कोढ़ होगा आपको, गरीब होंगे आप, बीमार होंगे आप। हाँ, क्योंकि कलयुग के कर्म लेके जाओगे ना सतयुग में। अच्छा, तो सतयुग में लेकिन जब सब कुछ परफेक्ट है तो वहां बीमार क्यों होंगे, वहां पे गरीब इस जन्म, क्योंकि ये चक्र पूरा हुआ है। ओके। तो यहाँ जो कर्म कर रहे हो वहां जाएंगे। सतयुग में तो सब कुछ अच्छा था, वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, राइट? ओके। आप अपनी माँ के घर में पैदा होते हो, माँ की कोख में हो तो सब अच्छा होता है ना। लेकिन ससुराल में जाने के बाद आपको पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। जब वहां सब कुछ सही था तो यहाँ क्यों? ये आपने जो 3 युग में कर्म करे वो आपको कलयुग में जाकर ऐसी सास मिली कि पेट्रोल डालकर उसने आपको जला दिया, या आप एक ऐसी बहू बनी कि सास को जहर देकर खाने में आपने मार दिया। तो वो जो आपने सास को खाने में जहर देकर मारा, सतयुग तो अच्छा है। क्या सतयुग में दुख नहीं था? ऐसा तो कहीं नहीं है। सतयुग में भी दुख था, धोखा नहीं था, ईमानदारी थी, लेकिन बीमारी तो वहां भी थी। वहां पे भी वैद्य जी जो कूटते रहते थे दवाइयां, हम वैद्य जी से दवाई लेते थे। देखिए ना जाकर, अगर आप सतयुग की कहानियां पढ़ें
तो क्या क्या थी, आयु बहुत लंबी थी, वहां पर दवाइयों से इलाज हो जाता था, वहां पर ऐसी बीमारियां नहीं थी जिससे इंसान मर जाए। तो अब ये युग पूरा होगा कलयुग के होने के बाद, और फिर हम दोबारा सतयुग में, तो ये प्रारब्ध आपके चलते चले जाएंगे। तो करना क्या है, इसी युग में अपने जीवन को सही कीजिए कि आगे तक जो है नकारात्मकता जाए नहीं, पॉजिटिविटी जाए। ओके तो जैसे आपने प्रारब्ध की बात की है, तो अगर मैं ये कहूँ कि जैसे हर युग में, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जी। ठीक है, ये 4 युग है। जो हर युग में जो रिजल्ट है वो आपको सेम मिलता है, या फिर समय के अनुसार वो चेंज, उसके जो प्रारब्ध है वो चेंज होती रहती है? मान लीजिए अगर मैंने सतयुग में कोई कर्म किया है तो कलयुग में वो चेंज हो जाएगा, क्या होता है कि मतलब हर युग में प्रारब्ध चेंज होगी या समय के अनुसार चेंज होती है? आपने सतयुग में कोई कर्म किया, कलयुग में उसी हिसाब से आप जन्म लेंगे। आप अमिताभ जी के यहाँ पैदा क्यों नहीं हुई? आप मोदी जी के यहाँ घर में पैदा क्यों नहीं हुई? आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हुई? ये आपके सब युग जो आप पिछले जन्म में कर आई हैं, उस युग के हिसाब से आपने जन्म लिया ना, वही चीज आपको आरंभ मिली ना। वरना कोई प्लम्बर क्यों है और कोई बिल्डर क्यों है, कोई शाहरुख खान क्यों है, कोई स्ट्रगलर स्टार क्यों है? ओके वैसे तो जन्म आपको वैसे ही मिला, जॉब करके आई, उसी घर में जन्म ले लिया आपने। कोई टीचर के घर कोई पैदा क्यों हुआ है, कोई डॉक्टर क्यों है? तो मतलब ये हमारे रिजल्ट हर युग के हिसाब से चेंज नहीं होते, यूनिवर्सल जो कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा है वो एक ही है। एक ही है, उस कर्म के हिसाब से ही आगे आने वाले जीवन में सुख या दुख मिलेगा। आप और मैं अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं हुए? मैम इस पे मैं एक सवाल, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहूंगी। महाभारत के समय पे जो लोग रहे होंगे, ठीक है, कह सकते हैं वो इस जन्म में भी होंगे कलयुग में। महाभारत के समय में जो युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध के हिसाब से हुआ था कि एक धर्म की स्थापना करनी थी, इसलिए वो युद्ध किया गया। अब जब वो युद्ध किया गया उसमें बहुत हत्याएं हुई, ठीक है, आम लोग भी मारे गए, सैनिक मारे गए, गुरु भी मारे गए। अब अगर यहाँ कलयुग की बात करें, अब कलयुग में अगर किसी एक जानवर को भी मार दो तो भी पनिशमेंट मिलती है। उस युग में तो हम हत्याएं कर रहे हैं एक धर्म के नाम पे, और इस जगह पे हम कलयुग में कर रहे हैं, हम लोग एक जानवर को भी मार के पनिशमेंट भी ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि मतलब हर युग के हिसाब से फिर पनिशमेंट भी चेंज हो गई है? नहीं, आपको इस बारे में पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे आपने, राम जी ने जब रावण को मारा, रावण एक ब्राह्मण था, उनको ब्राह्मण हत्या का दोष लगा, इसके लिए उन्होंने माफी मांगी, सरयू नदी के अंदर स्नान किया, पूजा पाठ करी, भगवान से माफिया मांगी। पांडवों ने जब अपने गुरुओं की हत्या करी, जब उन्होंने अपने भाइयों की हत्या करी, तो शिवजी जी से माफी मांगी। कहानी पढ़ी है ना, केदारनाथ में शिवजी जी के पैरों में पड़ गए, भगवान जो है भागने लगे, भीम ने उन्हें पकड़कर उल्टा कर दिया, भगवान ने अपना मुंह छुपा लिया कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा इस कुर्तक्के के लिए। अपने गुरु का वध कर दिया तुमने, तो उन्होंने धोखा दिया, तुमने झूठ बोला तुमने, तो उनको माफी नहीं मिली। माफी तो उन्हें भी मांगनी पड़ी, माफी तो कृष्ण को भी मांगनी पड़ी, श्राप तो कृष्ण को भी महाभारत में मिला। अब आपने ये कहा यहाँ भैया कलयुग है, आज कर, कलयुग का मतलब क्या है पहले ये समझो, कल कर आज रिजल्ट पा, दैट इज कलयुग। वहां पर सतयुग में तपस्या करनी पड़ती थी, माता पार्वती ने कितनी तपस्या करी शिव को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर आपको साधु संत कह रहे हैं राधा राधा जपो, चले आएंगे बिहारी। यहाँ पर कलयुग केवल नाम उद्धार, उद्धार यहाँ पर केवल राम का नाम लेने से हो रहा है। तो भाई यहाँ पर अगर आप अभी जानवर को मारोगे तो पनिशमेंट अभी मिलेगी। ये सतयुग नहीं है, ये इस युग के भी तो अपने अपने रूल्स हैं। सतयुग में आगे मिलेगी, द्वापर में आगे मिलेगी, त्रेता में आगे मिलेगी, कलयुग में आज ही मिलेगी। मतलब कर्म अगर हमने कलयुग में कोई किया है, चाहे अच्छा या बुरा, तो उसका रिजल्ट मुझे कलयुग में ही मिलेगा। कलयुग कल कर आज पा, ये भी मत सोचिए लेट मिलेगा, इंस्टेंट मिलेगा, और लोगों को इंस्टेंट मिल रहा है। तो ये हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मतलब ये मेरे इस, क्योंकि अब जैसे कोई बच्चा है, अब ठीक है उसको हम हाँ ये कनेक्ट कर सकते हैं कि उसकी पास्ट लाइफ ऐसी रही होगी इसलिए वो बीमार पैदा हुआ है। वो बीमार पैदा हुआ है, वो पास्ट लाइफ नहीं है। तो उस बच्चे के माँ बाप के साथ पुराना जन्म है उसका। एक बार की एक बात है, दो दोस्त थे, दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया, दोनों बड़े अमीर बन गए। एक दोस्त के मन में लालच आ गया, वो उसको सारा अपना हिसाब अपने दोस्त को देता। उसने क्या किया, उसे जहर दे दिया अपने दोस्त को कि इसकी जो प्रॉफिट है एक वो मुझे मिल जाए। मान लो राम ने शाम को जहर दे दिया
और श्याम मर गया भरी जवानी में। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने सारा बिजनेस शुरू किया था, अपने दोस्त पे भरोसा किया था। इधर राम अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर। उसने खूबसूरत लड़की देखी, उससे शादी कर ली, विवाह कर लिया। विवाह के बाद बड़ा ही सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र गबरू जवान, बड़ा दुनिया में नाम, बड़ा घमंड, ये वो सब भूल गया कि दोस्त को धोखा दिया। 18 वर्ष की उम्र में जाकर बच्चे को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं था। वो रोए बिलखराए, पैसे तिजोरियां खोल दी, हवन कराए, पूजा कराई, पानी की तरह पैसा बहाने लगे। जिस साधु संत को पता लगता, जिस डॉक्टर को पता लगता, सब उसके पास पहुंच जाते, ये करो वो करो, इससे सही हो जाएगा उससे। लेकिन उसका बेटा सही नहीं हुआ, वो दुखी हो गया। डॉक्टर ने कहा इसके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में मरने वाला है, जो बात करनी है तुम इससे कर लो। तो वो रोने लगा। तो उसका बेटे ने उसको पास बुलाया, तो उसने बोला हाँ बेटा मुझे माफ करना, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। कह रहा नहीं, मैंने अपने हिस्से का जितना पैसा तुझसे लेना था, जो मेरी कमाई थी, वो मैंने अपने ऊपर लगवा लिया। और जैसे मैं रोया था मरते वक्त, तुझे रोते हुए देख के मेरी छाती को खुशी मिल गई। तो उसने बोला बेटा कैसी बातें कर रहा है? कह रहा मैं तेरा वही दोस्त हूँ जिसे तूने जहर दे के मारा था। उस बच्चे के कर्म खराब नहीं है, आपका उस बच्चे से रिश्ता है जो आपको दुख देने आया है। एक बच्चे का दुख माँ बाप के लिए उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। और आप उस पर पैसा भी लगा रहे हो, आपका बुढ़ापा भी खराब है, और वो मर गया रोता हुआ छोड़कर। ये होते हैं कर्म। बच्चा बीमार नहीं है, आपने उसको कभी ना कभी दुखी किया है, अब अपने कर्म भोगो। वो आ गया अपना हिसाब करने। अब ऐसे कहते हैं कि सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड होता है, आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य, सब कुछ लिखा हुआ है। फिर लोग ये कहते हैं कि जब सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो मैं फिर मेहनत क्यों करूं? फिर बहुत सारे लोग इस बात को जस्टिफाई करते हैं, पहले से ही लिखा हुआ है, मैं क्यों करूं फिर ये सब चीजें? इसका क्या आंसर हो सकता है? तो फिर ये बात तो श्री कृष्ण भगवान की गीता से मिलता है, इसलिए गीता पढ़ो और समझो। पहले से श्री कृष्ण भगवान ने बोला ये जो लाइन में सारे खड़े हैं ये मरे हुए हैं, मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुझे तो सिर्फ युद्ध करना है। अर्जुन भी कहते था मैं काय को करूं, जब ये मरे हुए हैं मैं तो नहीं उठाता हथियार। गीता में यही बात बताई गई है, कलयुग में जीने का सही तरीका। ये मरे हैं, ये जिंदा हैं, ये बकवास बंद करो, ये भाई हैं, ये बंधु हैं। अगर जीना है तो युद्ध कर, अपना हक मानने के लिए। दैट इज कर्म। अर्जुन भी कहते थे मैं काय को कर्म करूं, तुम हो ना मेरे साथ। कान्हा जिसके साथ कृष्ण खड़े हैं और कृष्ण भी कह रहे हैं मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तू लड़ाई कर। अगर अब भी आप उसके बाद कहें कि मैं कर्म क्यों करूं, तो बैठे रहो भैया भैया। जो करेगा 2 दोस्तों को दे दो, 2 दोस्तों के हाथ में 2-2 लाख रुपए दे दो। एक व्यक्ति कर्म करेगा, रोज सुबह जाएगा, उसे शेयर मार्केट में लगाएगा, 10 लाख कर लेगा। एक व्यक्ति उन 2 लाख रुपए को कहेगा मेरी तो किस्मत में सब कुछ लिखा है, पिज्जा मंगाएगा, खाना खाएगा, कपड़े लेगा, 2 महीने में 2 लाख खत्म हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएगा। कर लो, जिसने कर्म किया उसे फल मिल गया, और जिसने नहीं करे जय माता दी। आपके पास कितने भी पैसे हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, कर्म करना पड़ेगा। कलयुग का सबसे बड़ा सिद्धांत है कर्म। राइट। एक सवाल मैंने लिखा हुआ था, मैंने सोचा कि मैं लिखूंगी या सोचूंगी पूछूंगी, वो बाद में है, क्योंकि अभी आपने कहा तो इसलिए मेरे जहन में आया। कई बार ना ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ सब कुछ एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, सब कुछ स्टेबल है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, सब कुछ पीस में है, फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, करियर बहुत अच्छा है। लेकिन लाइफ में एक ऐसा इंसान एंटर हो जाता है कि जिसके आते ही ना सब कुछ गड़बड़ाने लगता है। मेंटल हेल्थ भी गई, रिलेशनशिप भी गया, करियर भी जाने लगता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कोई इंसान जब लाइफ में आता है तो क्या उसके साथ प्योरली हमारा कोई कार्मिक कनेक्शन होता है, जैसे आपने एक कहानी बताई थी, या फिर ये प्रेजेंट में मेरी गलत चॉइसेस या फिर जो मैंने बाउंड्री सेट नहीं की है उसकी वजह से वो रिजल्ट आया है? बाउंड्री सेट नहीं किए वो तो है ही एक बात, लेकिन उसके साथ आपके कार्मिक कर्मा अकाउंट है। कभी ना कभी आपने उसे दुख दिया है, आपने उसकी जिंदगी को झेला है, आपने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया, आपकी जिंदगी बर्बाद करने वो आ गया। वरना आपकी जिंदगी में एक कृष्ण जैसा इंसान भी आता है जो मार्गदर्शन देता है और आपको जीरो से हीरो बना देता है। दुनिया भर के फिल्म स्टार्स की कहानी सुन लीजिए, मेरा गॉडफादर वो है, मेरे गॉडफादर वो हैं, मुझे उन्होंने जगह दी। चाहे आप कपिल शर्मा के शो में सिद्धू को देख लो, सिद्धू जी क्या थे, अगर कपिल शर्मा के शो में नहीं होते तो दुनिया सिद्धू का नाम भी भूल जाती, सिद्धू जी को जानती भी नहीं। अर्चना पूरन सिंह C क्लास मूवीज करती थी वो, अगर उनको कॉमेडी शो बहुत मिले, आई गई कब पता भी नहीं, लेकिन आज दुनिया का हर बच्चा अर्चना पूरन सिंह जी का नाम जानता है। आपको कर्म करने पड़े, बेमतलब बेकार के जोक्स पर हैं करके हंसना पड़ा, हंस के दिखाओ, तुम नहीं हंस सकती। इट इज दैट कर्म, इज इट? रोज जाना, तैयार होना, 9-9 10-10 घंटे की शूटिंग करना, वेटिंग करना, तो आपका प्रारब्ध है कि कपिल शर्मा ने आपकी किस्मत में आना था। कभी ना कभी, कभी किसी जन्म में आपने कपिल शर्मा की जिंदगी बनाई थी, इस जन्म में कपिल शर्मा ने आपकी जिंदगी बना दी और आपने भी पलटकर उसकी बना दी। 1 और 1 यहाँ 11 हो गए।
तो वो आपका प्रारब्ध है, लेकिन चॉइस आपकी है। एक व्यक्ति ने आपको एक बार गलत होते देख लिया, सपोज आप अपनी मेड को चोरी करते देख भी लिया, भगवान ने दिखा भी दिया, अलर्ट भी कर दिया, फिर भी आप उसको काम पर रखी हुई हैं, बाउंड्री नहीं बना रही, तो यू आर रॉन्ग। भगवान आते नहीं है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो भगवान आपको इशारे जरूर देते हैं, उनके इशारों को समझकर आप अपना कितना माने। हर व्यक्ति को मालूम है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, पीते हैं ना, लिखा है ना उस पर, से कैंसर होता है। अरे होगा जब देखा जाएगा, ऐसा मत बोलिए। हर चीज में चेतावनी होती है, लेकिन ये जो मानव नाम का जानवर है ना, ये अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को करता है। हो जाए तो मेरी किस्मत, बिगड़ जाए तो नजर लग गई। तो नजर जैसी नाम की कोई चीज नहीं सब होती है, आप दिखावे मत कीजिए ना। नजर अगर होती तो मुझे सिर्फ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही नजर नहीं होती, उससे बचा जा सकता है। आप दिखावा करो, आप किसी को नीचा दिखाओ, आप खुद को बड़ा दूसरे को छोटा बनाओ, तो आपको नजर लगती है। अंबानीज को नजर क्यों नहीं लगती? अंबानीज के घर में कभी कोई एक्सीडेंट होते देखा आपने? और आपने अंबानीज को में घर में कोई परेशानी होते देखी? इतनी बड़ी बड़ी शादियां कर लेते हैं, इतने बड़े बड़े जन्मदिन मना लेते हैं, लेकिन किसके साथ? सिगरेट शराब और बारों के साथ नहीं, जानवरों को केले खिलाकर, बड़े बड़े लोगों को बुलाकर, साधु संतों की सेवा कर कर। तो एक तरफ अच्छा काम, करोड़ों रुपए का खर्चा, और दूसरी तरफ साधु संत समाज, मंत्र, पूजा पाठ, आराधना, अर्चना। एक माँ अपने बच्चे की शादी में डांस भी कर रही है, तो राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, उसमें भक्ति है। करिए ना आप ऐसा। भक्ति जहां पर कृष्ण होंगे वहां नजर कभी नहीं होगी। लेकिन आपके यहाँ हुक्के चल रहे हैं, बार चल रही है, सिगरेट चल रही है, शराब चल रही है, आपके घर में आपकी एनिवर्सरी, आपको कभी भगवान का धन्यवाद करना याद नहीं रह रहा, फिर आप एक्सपेक्ट करो कि भगवान आपका साथ दे। कोई नजर नहीं लगेगी। करोड़ों रुपए का गाड़ी बनाकर ना, गाड़ी नोटों की बनाकर उस पर भी चलो, कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा अगर वो श्याम मुरली वाला आपके साथ है। पर वो कब होगा? जब आप उसके साथ होगे। क्योंकि अच्छा वक्त आती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। इट इज टू ओल्ड। डू यू बिलीव दैट रियली? आई तो डोंट। अब जैसे आपने कहा कि अगर भगवान के पास जब हम आ जाते हैं तो भगवान की कृपा हमें होती है। 70 साल का कोई इंसान है, उसने 70 साल पूरे ऐसे बर्बाद किए, दारू, नशा और लोगों का नुकसान किया है। अब वो 70 साल के बाद अब उसे अचानक से कोई चेतना जागती है, या वो एकदम अवेयर हो जाता है कि मुझे अब भगवान की तरफ जाना है। अब 70 साल तो उसने अपने सारे सब कुछ बुरे कर्म की अगर देखा जाए मोटे मोटे रूप में, अब वो 70 साल के बाद आ गए भगवान की शरण में कि भाई अब जो मैंने किया सो किया, अब क्या है, मैं तेरी शरण में हूँ। अब ऐसे में भगवान का रोल क्या होगा, और ऐसे में उसके कर्म जो उसने 70 साल किए, लोगों को दुख पहुंचाया, उसका क्या रिजल्ट होगा? जब जागो जभी सवेरा। जो उसने कर्म करे हैं 70 साल, वो तो उसने भोगे ही हैं, ऐसा मत कहिए। उसको जो रोग है, उसका जैसा शरीर है, उसका जो है, लेकिन 70 साल की उम्र में आने के बाद भी अगर उसको होश आ जाए और उसको भगवान याद आ जाए, मरते वक्त अगर तुलसी मुंह में आ जाए, इट इज मोर देन इनफ, सब सही हो जाता है। हमारी ना, भले उसने कुछ भी किया हो जिंदगी भर, हाँ उसने चाहे कुछ भी किया हो जिंदगी में, माफी भी तो मांग रहा है। और जो भले उसने कुछ भी किया हो जिंदगी में, आप क्यों नहीं समझ रही, कलयुग है, उसने जो किया है उसको उसका रिजल्ट साथ के साथ मिला है। ये कोई स्वर्ग नरक जाकर नहीं मिल रहा आपको। आपकी बीवी चली जाएगी, जवान बच्चा मर जाएगा, आपको दुनिया में कोई पसंद नहीं करेगा, 70 साल की उम्र में आप अकेले होंगे, सब साथ साथ मिलता है, कुछ बाद में नहीं मिलता। सब एवरीथिंग इज विद यू। 5 जन्म का हमें कुछ नहीं मिलता, जो इतने जन्मों से हम 5 जन्मों का तो आपको उस हिसाब से जन्म मिला ना। बस जन्म होगा और बाकी का वैसे अमीर या गरीब घर में हुए वो जन्म नहीं हुआ, गोरे या काले हुए वो जन्म नहीं हुआ, बीमारी के साथ ही चश्मा लगा हुआ है, अंधे हो वो जन्म नहीं है, किडनी पैदा होते ही खराब है वो क्या है, वो पार सब कर्म है। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो प्रेजेंट फिर भगवान कहता है कि अब एक नया आत्मा तेरे को दी, अब सुधर। आदमी सुधरता ही नहीं है, अब बदल, आदमी बदलता ही नहीं है। आपने अगर अभी इस रूप में आप मेरे सामने बैठी हैं, ये सब आपको जो जन्म मिला, आपके पास कितनी गाड़ियां, कितने बंगले हैं, कितने नौकर हैं, आपके बच्चे कितने हैं, आपके पति आपको कितना प्यार करते हैं, सब अपने कर्मा से आपने जन्म में पा लिया। लेकिन अभी भी अगर आप नहीं सुधर रही तो कैरी फॉरवर्ड करो, और बदला जा सकता है। नहीं तो अच्छा, मैं अब मतलब मैं नहीं, बहुत सारे लोगों का अपना होता है, क्या हम अपने पास्ट जन्म के कर्म जो हमें पता नहीं है कि हमने क्या किया होगा, लेकिन अगर उसे खत्म करने हैं, क्योंकि उसकी भोगना हमें नहीं भोगनी है, या अभी तक जो हमने करंट लाइफ में जो अभी तक कुछ किया है, अब वो मुझे खत्म करना है, क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसे चेंज कर सकती हूँ? तुरंत
कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, मछली को आटा, जानवरों से प्यार, कुदरत से प्यार, पेड़ पौधों की सेवा, मंदिर की सेवा, माता पिता की सेवा, कॉम्प्लीमेंट देना, अच्छा रखना, अच्छा बोलना, राम राम लिखना, प्रभु से माफी मांगना, कुदरत से प्यार करना, सूर्य की उपासना करना। यस यू कैन, ऑप्शंस आर देयर। खूब पूजा पाठ आराधना अर्चना करो, चॉइस इज योर। कृष्ण जन्माष्टमी पे जाकर अक्षय कुमार की रिलीज हुई पिक्चर देख लो, या फिर कृष्ण जन्माष्टमी मना लो, राधे राधे कर लो रात भर जाग के। दुनिया है, एकादशी पे चावल तो छोड़िए नॉनवेज भी खाती है। कुछ हैं जो पानी का एक घुट नहीं पीते, जो नहीं पीते वो अपने कर्म सुधार रहे हैं, अपना आगे का कल सही कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं मैम आपको लगता है कि कहीं ना कहीं माइंडसेट भी बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये है कि ये मुझसे ज़्यादा आगे ना निकल जाए। जैसे अगर हम लोग किसी मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं सोने का या कुछ भी, तो हमें ये रहता है ना कि हमारी जय जयकार ज़्यादा हो। तो कहीं ना कहीं हम कर्म तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मन में इंटेंशन ये है कि मेरी जय जयकार हो या लोग दो मेरे को तरह के पूछें। कर्म होते हैं। आपने मंदिर में गए, सोने का छत्र चढ़ाया, नंगे पैरी अकबर आया, मानू सोने का छत्र चढ़ाया, घमंड में चढ़ाओगे तो उसको कभी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति होता है गुप्त दान कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो कैश चेक डाल देगा, वो अपनी हुंडी में डालकर चला जाएगा। आपको इस कर्म का भी फल मिलेगा। अगर आप जय जयकार चाह रहे हो तो वो भी होगी। दो तरह के कर्म होते हैं, या तो मंदिर में जाओ, सोने का छत्र चढ़ाओ, जय जयकार करो, हाँ क्या बंदा है, क्या या ये कर दिया, अरे वाह वाह वाह, पूरी दुनिया में वाह वाही होगी। एक हुआ गुप्त दान, सीधे हाथ से किया, उल्टे हाथ को भी नहीं किया, वो कृष्ण जी की लीला में लिखा गया। जितना लिखते जाओगे उतने पुराने कर्म डिलीट होते जाएंगे और आपका जो पूरा का पूरा डाटा है वो क्लियर होता जाएगा। तो अगर वो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जन्म में, एंजॉय करके तो कर ले भाई, फिर ये दिखावा है, दिस इज नॉट भक्ति। लेकिन अगर आप उसे चुपचाप करते हो तो अपने पास कर्मा को डिलीट करते हो। ओके, ये प्रारब्ध की आपने बात की, प्रारब्ध और नॉर्मल कर्म में क्या फर्क होता है? प्रारब्ध कर्म और जो मैंने आपको बता दिया, प्रारब्ध का मतलब है कि इस जन्म में जब आपने जन्म लिया, कैसी काया, कैसी माया, कैसा पति, कैसा परिवार, कैसा संसार, कैसा नाम, वरना ऐसी औरतें भी हैं जो बदनाम है। वो आपका ये हो गया प्रारब्ध। खराब पति मिल गया, ऐसा प्रारब्ध की पति ऐसा कृष्ण जी जैसा दीवाना, ऑफिस से आप बाद में निकलोगे बाहर खड़ा है, आगे डार्लिंग तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, दीवाना, आप बैठो मैं खाना बनाता हूँ। सास ऐसी कि मेरी बहू, हाय हाय लाखों में मेरी बहू। प्रारब्ध। इस जन्म में आप जो कर रही हो उसमें नहीं, मम्मी जी आप बैठो मैं बना देती हूँ, मम्मी जी आप इज्जत दे रही हो, आप कैसी बातें कर रहे हो, हस्बैंड को भी आप डबल प्यार कर रही हो या घमंड में मरे जा रही हो। तो अब जो कर रही हो वो अपना कल लिख रही हो, अपने बच्चों का कल लिख रही हो। डिपेंड्स, जिसका बेटा विवाह कर कर आपको उसने सौंप दिया, उसके बेटे को मार रही हो, पीट रही हो, गालियां दे रही हो, पति के साथ बदतमीजी कर रही हो, सेम पुत्र पाओगी, सेम तुम्हारे साथ बुढ़ापे में होगा। मैं मुझे मत कहो, नहीं मेरे ना बच्चे ना पति है। नहीं, मेरा आपका मतलब है आप जो कर रहे हो उस बहू की बात कर रही हूँ, सेम आपके साथ वैसा होगा। आप अब किसी का पुत्र अपने घर में है, आपको माँ ने कहती बेटा जाओ तुम बॉम्बे में जाके रहो, देख बेटा मेरे बेटे को खुश रखियो, आप खाना खिला रही हैं, सेवा कर रही हैं, मान कर रही हैं, मम्मी जी ठीक है, हम ठीक है, मम्मी जी आपने दवाई ली, ऐसा पुत्र होगा जो आपको रानी बना के रखेगा। प्रैक्टिकल है बेटा ये तो। हाँ ये है, लेकिन आज के उसमें ये प्रैक्टिकल इसलिए नहीं पॉसिबल होता क्योंकि इन लॉज में किसी को बैठा के खिलाना पिलाना, और अगर कोई मत खिलाओ, कम से कम जो तुम दो जीवन जी रहे हो ना, आज आपकी भी बच्चा होगा ना, आप भी ये कहोगी शादी करके लग रहा है भैया मेरा बुढ़ापा मत खराब कर, गुड़िया समझ रहे हो आप, मेरा बेटा है, मैं चाहूंगी शादी करके तू अलग रहे, तू खुश रहे तो साथ रहे ना, हम तेरी जिंदगी। मेरी बहू से मैं एक्सपेक्ट करूं 3:30 उठे, ये हो सकता है क्या? अगर मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन करूं तो मूर्ख हूं मैं। अब अगर मैं मूर्ख हूं, इससे अपने घर में कलेश करूंगी मैं क्यों करूं कलेश? अच्छा मैं 3:30 बजे घंटी बजाऊं तो वो अभी तक मेरे बेटे को तो 20-25 साल से आदत है, वो कहेगी पागल है बुढ़िया, 3:30 बजे घंटी बजानी शुरू कर देती, उसे मुझसे प्रॉब्लम होगी। तो भैया ना मैं बदल सकती ना तू बदल सकती, पूरा घर जाके रह वहां, जब मर्जी उठो, दैट्स योर चॉइस। आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ, सो डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। मैं अगर तुम मेरे कहने पर 3:30 बजे पूजा नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे लिए 3:30 बजे पूजा छोड़ भी नहीं सकती। राइट, इज इट? तो अगर मैं उनको स्पेस दूंगी, मेरे बच्चे मुझे स्पेस देंगे। दूर रहकर भी तो एक दूसरे का ध्यान रखा जा सकता है, पास रहने से कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम दिल के इतने पास हो कि दूरियों का एहसास नहीं होता। इज इट? राइट। छाती पे क्यों बिठाना है औलाद को? दूर रहो, सुखी रहो। और ये जरूरी भी है। मतलब
क्योंकि टाइम ऐसा है ना, हर कोई, अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट करो कि जैसे पहले की औरतें करती थी, भाई नहीं है, आज की एनर्जी और आज के लोगों में इतनी वो क्षमता नहीं, कहीं आप एडजस्ट करो, कहीं हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो बात वहीं आ जाती है। मैम जैसे हमारी लाइफ में, जैसे मैंने आपसे कहा था अभी कि कोई लाइफ में जब कोई इंसान आता है तो आपने कहा कि कोई ना कोई आपका कार्मिक कनेक्शन होगा। कैसे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके साथ मेरा कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, कि ये मुझे लेसन देने आया है, मुझे कुछ सिखाने आया है, या मैं फिर इससे बस मूव ऑन हो जाऊं? कैसे मैं समझ सकती हूँ इस चीज को कि ये इंसान मुझे क्या करने आया है? आपकी जिंदगी में, किसी भी XYZ की जिंदगी में एक लड़का आया, दोनों में कमिटमेंट हुई, प्यार हुआ। एक दिन दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो एक लड़की पीछे से आती है, उस लड़के को किस करते कि हाय डार्लिंग, और आपको ये पता चल जाता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। वो कह रही है मैं करंट में हूँ, और वो लड़का कह रहा है ये मेरी एक्स है। तो आपका पहले रिएक्शन क्या होगा? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो कहेगा मैंने बताया था, या सॉरी मैं बताना भूल गया, तो इट्स ओके, पहली बार है, माफ कर दो। लेकिन 4 दिन बाद आप उस रेस्टोरेंट में फिर जाते हो, और उसके पास फिर से कोई और लड़की आती है, और भगवान आपको नॉक 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 करके बार बार बता रहा है भाई ये तुझे धोखा दे रहा है, भाई ये तुझे धोखा दे रहा है, चलो उसे भी इग्नोर कर दो। 4 दिन बाद आप उसका एक व्हाट्सएप पढ़ते हो, एकदम सामने आता है डार्लिंग कहाँ पर हो, मिस यू। फिर आप देख रहे हो भगवान आपको हर संकेत दे रहा है, उठिए, पर्स उठाइए और उसे छोड़ दीजिए। लेकिन हर बार चल अब सुधर जाए, चल माफ कर देती हूँ, तो आपकी कमजोरी है ना, आप नहीं रह पा रही, आप मूर्ख हो। उस इंसान को गलत क्यों कह रहे हो? वो तो लाखों को धोखा देता ही आ रहा है। अगर आपको भगवान, यूनिवर्स बार बार सच्चाई दिखा रहा है और आप नहीं सुधर रहे, तो देन यू आर रॉन्ग। इसमें गॉड का कुछ नहीं है। गॉड ने आपको संकेत दिया, और यकीन मानो बेटा, भगवान हर बुरी चीज होने से पहले आपको संकेत देते हैं, किसी के भी थ्रू, किसी के भी थ्रू, वाणी के थ्रू, किसी पिक्चर में कोई सीन दिख जाएगा, इंडिविजुअली आपको सिक्स सेंस आ जाएगा, आपको डर लगेगा, आपको पता चल जाएगा। अब आप, कुछ लोग तो देखकर मक्खी पी जाते हैं। पानी की बोतल तुम्हारे साइड में पड़ी है, इस पानी में अगर मक्खी हो तो हम इस बोतल को फेंक देंगे, लेकिन यही 5 किलो का घी का कनस्तर हो, उसमें मक्खी हो तो हम मक्खी को फेंक देंगे। ये लोगों की बेसिक नेचर है। भगवान हर चीज बताते हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े भक्त हैं, बड़े अच्छे हैं। हर वक्त कहते हैं बेटा रुक जा। कृष्ण ने भी अर्जुन को कदम कदम पे मार्गदर्शन दिया। मैं यकीन बता रही हूँ, भगवान हर चीज आपको बताते हैं, लेकिन हम चंचल, मतलबी, कलयुग के मानव और स्वार्थी अपने स्वार्थ के हिसाब से चीजों को करना चाहते हैं। पहले तो हमें ये जानना है वो कौन है, कहाँ है, धोखा दिया, ये क्यों जानना है? धोखा दिया इज इनफ, निकलो। एंड यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ, तो डोंट एक्सपेक्ट कि द पर्सन कैन कंट्रोल हिमसेल्फ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि शायद उसका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन अभी भी उसके साथ बचा हुआ है, इसलिए वो उसकी लाइफ में है, वो चाह रही है उससे निकलना, लेकिन वो कार्मिक कनेक्शन की वजह से अभी भी टिका हुआ है। या फिर हम लोग इसे ऐसे कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि लड़की जस्टिफाई कर रही है कि भाई शायद हो सकता है वो इसलिए मेरी लाइफ में है कि शायद कुछ बचा है या कुछ रह गया है, तो ये भी तो रीजन हो सकता है कि वो तब तक उसकी लाइफ में रहेगा जब तक उसके साथ उसका हिसाब किताब पूरा ना हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसे जबरदस्ती रख रही हैं, और जितना आप उसे रख रही हैं अपने साथ, उतने आप दुख और तकलीफ पा रही हैं। कार्मिक अकाउंट मेरा कुछ भी नहीं है। जिस दिन भगवान आपको उसकी सच्चाई बता देता है, आपका कार्मिक अकाउंट वहीं क्लोज हो जाता है। उसे जबरदस्ती लेंदी आप खींचती हैं, वरना क्या है पता आपको 10 साल बाद पता चल जाता, 2 बच्चे होने के बाद पता चल जाता। भगवान ने तो आपको संकेत दिया, आप नहीं समझे तो कोई क्या करे। आपको मालूम है दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण भगवान के पास मदद मांगने गए थे। एक ने कृष्ण को ही मांग लिया और एक ने सेना को ही मांग लिया। दोनों ही चीजें मांग सकते थे। कृष्ण ने कहा तू तो नुकसान में आ गया, सेना तो गई उसके पास, तेरे पास तो खाली मैं रह गया। तो अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा सौदा है बड़ा मजबूत, फायदा होगा मेरा, मैं क्या करूं माखन चोर करने वाले का, जब माखन चोर ही है मेरे पास। मैम ग्रैटिट्यूड, या फिर कहें कि हमारे ना मैनिफेस्टेशन की जब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी चीज़ पानी है तो ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करो, माइंडसेट चेंज करो, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करो, ये हम लोग सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन कई बार लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, लेकिन उनका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है। क्या मैं ये मान सकती हूँ कि मैनिफेस्टेशन पूरा ना होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके कुछ पास्ट कर्मा के कुछ कनेक्शंस फंसे हुए हैं, या उसे बोल सकते हैं ब्लॉकेजेस है, ये हम लोग मान सकते हैं? क्योंकि जब तक वो ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं होंगी तब तक आप अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पानी की बॉटल है,
अगर ये पहले से भरी हुई है तो तुम कैसे भरोगे? सफर में उतना ही सामान लो जितना सफर में एंजॉय कर सको। मैनिफेस्ट का फर्स्ट रूल है, पहले खाली करो खुद को, नकारात्मकता को दूर करो। एक नेगेटिव इंसान, एक जेलस इंसान, एक निंदा करने वाला इंसान, एक चुगली करने वाला इंसान, एक क्रोधी इंसान कभी किसी चीज को दुनिया में मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, और उसकी कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं होती। नर्म, सौम्य, सरल, आसान, छोटी छोटी इच्छाओं को रखने वाला इंसान, छोटी छोटी मैनिफेस्ट पावर्स को मांगने वाला इंसान अपनी बड़ी से बड़ी मैनिफेस्ट पावर को मान सकता है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता, ट्राई करता हूं। तो आपने जब ऐसा बोला ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास है, ट्राई करता हूं, ये सब किस्मत का खेल है, तो ये एक बात याद रखिए, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो मैनिफेस्ट पे क्या भरोसा होगा भाई। पहले किसी भी चीज में आपने शिव को देखा है, राम को देखा है, कृष्ण को देखा है, भरोसा है ना आपका, और भरोसे से जो मांगते हो मिल जाता है। तो मैनिफेस्ट इस भरोसा, पहले ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है, मुझे ये मिल गया है और मुझे ये मिलेगा और ये मैं प्राप्त करूंगा, ये मैंने प्राप्त कर लिया है। मैम, जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से कि आप सबका हिसाब किताब यही होना है, ये हम लोग कहते भी हैं और हम लोग मानते भी हैं, लेकिन एक ही दूसरी जगह पे ये बात भी कहा जाता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, जब इसका हिसाब करेगा तो भगवान बहुत अच्छे से करेगा। तो क्या हमारे सारे हिसाब किताब यही ही पूरे होते हैं? जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि कलयुग में आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है, या भगवान भी कुछ रखता है कि तू यहाँ अगर पूरा नहीं करा तो तू जब मेरी अदालत में आएगा तब मैं तुझे देखता हूँ? तो क्या कौन से ऐसे कर्म होते हैं जो भगवान की अदालत में या भगवान के पास ही जाकर के सॉर्ट होते हैं? एक व्यक्ति के ऊपर बड़ा कष्ट आए और वो सुसाइड कर ले, उसने समय आने से पहले मृत्यु कर ले, डरपोक रहा, उसका हिसाब उसकी अदालत में होगा। पहले तो उसे सजा मिलेगी, क्योंकि जब जीवन प्रभु ने दिया और जितना दिया तुझे दिया, ये मानव जीवन जो करोड़ों योनियों के बाद मिलता है, बड़ी तकलीफ के बाद मिलता है और बड़ा बहुमूल्य है, उसको तूने भगवान की इच्छा के विरुद्ध मार दिया। तूने अपनी जरा सी गलतियों के बाद ये भी नहीं सोचा तेरी माँ बहन किसका होगा, क्या तकलीफ उन्हें पहुंचेगी। तो ऐसे व्यक्ति का हिसाब भगवान करता है, ये याद रखना। और ये जो हमारे शास्त्रों में नर्क, स्वर्ग, ये चीजें बताई गई हैं, ऐसा मत सोचो ये नहीं होती। त्रेता में भी थी, आपको ये द्वापर में भी थी, सतयुग में थी, लेकिन मैं नहीं मानती कि कलयुग में है। क्यों? कलयुग में स्वर्ग और नर्क धरती पर ही है, और आप इसको अपने आसपास चारों तरफ होते हुए देखती हैं और हर रोज होते हुए देखती हैं। आप राजनीति में देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, आप किसी भी चीज में देख लीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि आप किसी के लिए आज 2 शब्द अपशब्द बोले, लोग देखेंगे 2 दिन बाद वही आदमी ट्रोल हो रहा होता है, नीचे कमेंट लिखा होता है कर्मा रिटर्न्स, जो तुमने दूसरों के साथ किया वो तुम भर रहे हो। पहले ये समझने की कोशिश करो कि कर्म क्या होता है। एक ऑफिस में तुम्हें किसी ने काम पर लगाया, तुम बड़ी इच्छा से गई, मैं वहां गई, मैंने काम करा वहां पर, और एक दिन खुला पैसा मैंने रखा, देखा, मैं सारे पैसे उठा के वहां से भाग गई। ना उस ऑफिस में मेरा कोई आधार कार्ड है ना कुछ है, और वो हमने पैसे चोरी कर लिए वहां से, और हम चोरी करके एंजॉय करने के लिए आगे गए। इंडिविजुअली हमारी एक सहेली है, उसके सामने कहा तू, तेरे पति ने भी तुझे तलाक दे, तू बड़े कष्ट है, अब इस पैसे से हम गोवा जाएंगे, अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। आप जाके ट्रेन में बैठी, आप जैसी ट्रेन में बैठी आपकी आंख लगी, आपकी सहेली वहां से वो पैसा उठाकर चोरी करके चली गई। एक कर्म का इंस्टेंट रिजल्ट आपको तुरंत मिल गया। अब वो लेडी जो है गोवा गई, उसने वहां जाके उस लड़के के साथ रेस्टोरेंट खोला, काम बड़ा अच्छा चला, काम बढ़िया अच्छा चला, नाम हो गया, सब कुछ हो गया। 2 दिन बाद उसी व्यक्ति ने खाने के अंदर जहर मिलाकर उस लड़की को दे दिया और इंडिविजुअली अपने बीवी बच्चों को लाया और उनके साथ रहने लगा। अब इसको इसके कर्म का रिजल्ट डबल मिला। इसने धोखा दिया, पैसा चोरी किया, नंबर 1 पैसा तो गया ही गया, इसने अपने दोस्त को भी धोखा दिया। उसने तो एक अनजान आदमी को, बॉस को धोखा दिया था जिससे कोई संबंध नहीं था, यहाँ दोस्ती का रिश्ता था। इसको उससे भी बड़े रिश्ते ने धोखा दिया जो पति बनाता है, जो लवर बनाता है। डबल मिला आपको, दोस्त का दोस्त भी गया, पति भी गया, भरोसा भी गया, आप उसका सिर्फ पैसा लेके भागी, यहां आपको मृत्यु ही मिल गई खाने में। तो ऐसे आपके कर्मा पे कर्मा, कर्मा पे कर्मा, कर्मा पे कर्मा जुड़ता चला जाता है। आपको बहुत तेज प्यास लगी है, आपको पानी 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 चाहिए, और आप पानी पी रहे हो, तभी आपकी गाड़ी में किसी ने नॉक नॉक किया, दिए भैया कुछ दे दो, भैया पानी दे दो। आपने अपना पानी निकाला, उस व्यक्ति को दे दिया। पानी मतलब हमारे यहाँ पर इमोशंस हैं, पानी मतलब हमारे यहाँ पर धन है। आप कभी भी कर देख लेना, जब आप अपने मुंह का निकला हुआ किसी को देते हो, बड़ा हृदय और दिल रखते हो, इंडिविजुअली आपके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 दिन बाद एक कॉल आती है
वी आर गिविंग यू प्रमोशन, वी आर गिविंग यू इंक्रीमेंट, हम आपका वो लॉटरी लगी है, आपका ये जो पैसा फंसा हुआ था ये पीडीएफ में पीवीएफ में हम आपको पैसा आपका वापस कर रहे हैं। आप कहोगे यार मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था, इनकम टैक्स मैंने ज्यादा पे कर दिया था, मुझे बहुत जरूरत थी 10 लाख रुपए की, मेरा इनकम टैक्स से 10 लाख वापस आ गया। मैंने अपनी आंखों से कानों से लोगों को ये सुनते हुए देखा है। व्हेन यू हेल्प पीपल ना, द यूनिवर्स हेल्प यू। और वो भी जब आप ये सोचो कि हाँ यार मुझे इतनी प्यास लग रही है, ये तो इतनी गर्मी में खड़ा है, तो भगवान यूनिवर्स आपका साथ देती है। आपको देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना। एक बार एक बच्चा जो है अपने पिता के साथ बैठा था, पिता मुसलमान थे, सर पर टोपी पहनी हुई थी और जबरदस्त उस शहर के बड़े दर्जी थे, और वो जो है बड़े आराम से कैंची निकाले, टक 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 कपड़ा काटें और उसे पैर के नीचे दबा दें, सुई निकाले, कपड़ा सिले और उसे सर पर रख दें। बेटा ये सब कुछ देखने लगा, पिता से मुस्कुराकर पूछा, पिताजी क्या करते हो? तो पिता ने बोला, बेटा याद रख, काटने वाली चीज हमेशा पैर के नीचे आती है और सिलने वाली और जोड़ने वाली चीज सर के ताज बनती है। तो जोड़ने वाले बने, काटने वाले नहीं, दो लड़े हुए लोगों को मिलाने वाले बने, कष्ट देने वाले नहीं। कर्मा ऑलवेज रिटर्न। राजा हैं तो किसी को प्रजा समझकर दंड देने का और अपने आप को यूनिवर्स का मालिक समझने की कोशिश ना करें। कभी भी किसी को अपमानित ना करें। किसी को भी आप अपमानित करेंगे, भर भर अपमान सहना पड़ेगा, और इतना अपमान सहना पड़ेगा जो नहीं सोचा होगा। और अपने देश में ही देख लो ना, इस देश में बेटियों को टब में डालकर मारा गया, इस देश में बेटियों को जिंदा गाड़ा गया, इस देश में बेटियों को गर्भ में डाला गया। आज आपके बुजुर्गों के क्यों एक कर्म आप भोग रहे हो। आप ही की घर की आज भारत की बेटी अपने ही पतियों को मार मार के फ्रिज में डाल रही है, तंदूर में डाल रही है, टब में डाल रही है, पहाड़ों पे से जाके नीचे गिरा रही है। ये कर्म ही तो है जो औरतों के साथ आपने किया, आपके बुजुर्गों ने किया, आपकी औलादें भर रही हैं आज। तो ये जैसे आपने अभी बात करी है, हम लोग अगर एंसेस्टर्स, अगर हम लोग पूर्वजों की बात करें, कई बार ऐसा देखने में आता है कि कई जनरेशन्स, जैसे 4 जनरेशन्स की बात करें कि जैसे हीलिंग की जब हम लोग बात करते हैं कि कोई ना कोई अगर किसी इंसान को ट्रॉमा है तो कहीं ना कहीं उसके पूर्वजों से वो जुड़ा हुआ होता है। जैसे किसी लड़की का रिलेशनशिप सही नहीं है तो हो सकता है उसकी पहले की जनरेशन्स में औरतों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तो शायद इसके साथ भी ऐसा हुआ है। किसी के मनी स्ट्रगल्स रहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से इनके साथ, इनके पूर्वजों के साथ भी ऐसी रहता था, तो भी तुम्हारे साथ। तो वो क्या होता है ना कि कई जनरेशन वाइज वो चलता ही रहता है, कंटिन्यू रहता है। इसके क्या ये कौन से पैटर्न्स होते हैं और इसको शांत करने का तरीका क्या होता है? गलतियों को सुधारें, माफी मांगे, और पैटर्न तो सीधा है भैया। आपके घर में अगर किसी को शुगर है तो डॉक्टर बोलता है दादी को थी, नानी को थी, तो तुम्हें भी होगी। सीधी सी बात यह है कि आपने ब्याज पर पैसा खाया, उस व्यक्ति ने ब्याज का पैसा देने के लिए पता नहीं क्या क्या किया। कई बार उसने अपनी बीवी को ही दोस्तों के सामने प्रस्तुत कर दिया, कई बार उसने सोना बेचा, कई बार चांदी बेची, कई बार अपने शरीर के अंगों को बेचकर उसने आपको पैसा दिया, पर आपका ब्याज पे पैसा देना था क्योंकि आप बदतमीजी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, घर में आ रहे थे। अब आपकी हो गई मृत्यु। आपकी आगे वाली जनरेशन बची है, आपके बच्चे बचे हैं, वो है डिप्रेशन में, हर रोज इंजेक्शंस ले रहे हैं, पैसा बीमारियों पर जा रहा है, घर के अंदर डर लग रहा है। जो डर और खौफ और भय का माहौल आपने दूसरे के परिवार को दिया था, आज अच्छी खासी कोठी घर होने के बाद भी वही डर और भय आपके बच्चे लेकर पैदा हुए हैं। दैट इज कॉल्ड कर्मा। करें क्या? उस काले धन को, उस परिवार से माफी मांगने से कलयुग में सब माफी मिलती है। आपको पता है ना, भैरव बाबा माता रानी के पीछे 9 महीने भागे, माँ के साथ विवाह करना चाहते थे, माँ को पकड़ना चाहते थे, जबरदस्ती करना चाहते थे, लेकिन जब वो कुछ भी नहीं कर पाए, माँ ने उन्हें अपना रूप दिखाया और मारने के लिए जैसे अपना त्रिशूल उठाया तो वो समझ गए कि ये महागौरी है, माता पार्वती है। पैरों में गिरे, माफी मांगी, माँ ने तुरंत माफ किया और अपने से ऊंचा स्थान दिया, कहा जा वहां जाके बैठ, मैं यहाँ तू वहां, अपने से ऊंचा स्थान अपने दुश्मन को, और ये कहा कि मेरे दर्शन के बाद जो तेरे दर्शन नहीं करेगा उसे मेरे दर्शनों का फल नहीं मिलेगा। माफी मांगने से हमारे शास्त्रों में माफी मिलती है। मांगो तो सही। किसी से माफी मांगना ना बड़ा मुश्किल काम है, जरा सॉरी बोल के दिखाओ, इट इज टू टफ। और वो सॉरी 10 लोगों के बीच में बोलनी पड़े ना तो और भी मुश्किल है। इंसान अहम और वहम में मर जाता है पर सॉरी नहीं बोल सकता, और जिसे सॉरी बोलना नहीं आता ना वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो ये एकमात्र तरीका फॉरगिवनेस, मतलब सॉरी बोलना ही है, या फिर इसके अलावा भी और नहीं, कोई कुछ कर सकता? पहले तो माफी मांगना, और वो व्यक्ति नहीं भी है, आपकी वजह से किसी के बेटे की डेथ हो गई, आपके बेटे ने किसी की बेटी का रेप कर दिया और वो लड़की मर गई, अरे भैया पहले माफी तो मांगो,
बाकी तो सब बात की बात है। आप उसमें भी ये दिखाओ, नहीं क्या हो गया, हम तो राजा है, हम तो राजपूत है, हम तो कर लिया, कुछ नहीं होता, हाँ ऐसा था ही नहीं, हमारा बेटा था ही नहीं। गलती पे गलती मत करो। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? कोढ़, बीमारी, तकलीफ, कुत्ते की मौत, मरना ऐसे लोगों के साथ होता है। कीड़े चलते हैं ऐसे लोगों के शरीर पर, खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, जन्मों जन्मों इनके घर में बेटियां पैदा नहीं होती, बेटे पैदा नहीं होते। कर्मा ऑलवेज रिटर्न। तो सबसे पहला गलती होती है, सबसे पहले बोलो आई एम सॉरी, दोबारा नहीं होगा। माफी मांगते अपने अपना कर्म खराब जो होना था उससे बचा गए, फिर उसे सही करो। अब ये मेरी तरफ से रायता फैला है, आई शुड डू दिस क्लियर, प्रॉब्लम सॉल्व। और आप भी देख लीजिए, गलती कितने भी बड़े सेलिब्रिटी से हो जाए, माफी मांगते जनता भी माफ कर देती है। आप ईगो में रहो, माफी भी ना मांगो, आप एक्सपेक्ट करो कि आपको कोई माफ भी कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। कई लोग है ना ऐसे पेन को बहुत सालों तक झेल कर रखते हैं, कई लोग hold बताते भी करके नहीं, रखते हैं, exactly. बताते नहीं है। महिलाओं के साथ भी ऐसा कई बार होता है, कई पुरुष भी ऐसा करते हैं। एंजाइटी का कारण बनती हैं फिर ये तकलीफें, और ये ब्लड में एक टू एक ऐसे ही आगे चली जाती हैं, खानदान में होती हैं ऐसी। इसकी माँ पागल थी, ये पागल है, इनके घर में एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इनके घर बच्चा ना होने की प्रॉब्लम है, इनके घर में फिट्स पड़ने की प्रॉब्लम है। तो जड़ को वहीं खत्म करना चाहिए। प्लीज स्टॉप इट एंड टॉक टू योर फैमिली, स्पीक टू योर फैमिली, स्पीक टू योर सेल्फ। किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाकर बात करने से करोड़ों गुना अच्छा है कि अपने परिवार से बात करें। सोमवार, मंगलवार और बुधवार परिवार होना भी ना बड़े भाग्य की बात है। और अगर आपके साथ है और उसके बाद आप इधर उधर भाग रहे हैं तो आप मूर्ख है, क्योंकि जो सपोर्ट मानसिक रूप से आपको परिवार देता है ना बेटा, वो कोई नहीं दे सकता। लेकिन कई कई लोगों के लिए ट्रॉमा ही परिवार होता है। ये जब तक हम नहीं बोल पाते तब तक होता है। अच्छा। और अगर हमारा परिवार हमारे लिए ट्रॉमा है तो छोड़ देना चाहिए। ऐसे परिवार को हरिद्वार जाके रहना चाहिए। किस काम का वो परिवार जो मेरे पेन को ना समझे। परिवार पता है क्या होता है? हेलो, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, नहीं आवाज में तो आज वो बात नहीं है, मेरे को पता नहीं चलता है। ये होती है माँ। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है पति शादी के बाद। क्या हुआ? आज वो बात नहीं, नहीं 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 आज तो चिड़िया नहीं चकचका रही। ये होता है रिश्ता। जब आपका रिश्ता ऐसा होगा ना, सामने वाला आपके हेलो से समझेगा। और छोड़ दो पति पत्नी माँ दोस्त, क्या बड़ी ढीली ढीली लग रही है। मेरे तो फ्रेंड्स मुझे फोन करके कहते आज तो तेरी वीडियो में वो बात नहीं, सच बता तबीयत खराब है तेरी। अच्छा। दैट इज कॉल्ड फ्रेंड्स। एक सवाल है मेरे मन में, हम डिवाइन ग्रेस की बात करते हैं, तो डिवाइन ग्रेस या डिवाइन हेल्प हमें कैसे मिलती है? पितरों के आशीर्वाद से। जो लोग इस दुनिया में जा चुके हैं उनके कर्मों से, जो लोग इस दुनिया में जा चुके हैं और जाने के बाद खुश हैं, उनकी एक शक्ति, एक पावर आपके साथ रहती है, तभी आप इस डिवाइन पावर को महसूस कर सकते हैं और मिल सकती है। कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसी पवित्र आत्मा जरूर होती है जिससे आपने सीखा होता है, करा होता है, या जिसने इतनी आराधना पूजा भगवान की होती है कि भगवान उसके कर्मों का फल आप तक को देता है कि नहीं इसके बच्चे को खुश रखना है। दुआएं, व्हाट इज पूजा? तुम्हारा एक बच्चा होगा तो तुम उसके लिए दुआ करोगे, हे भगवान प्लीज इसे सही रखना, हे भगवान बस इसका कर देना, हे भगवान ये पास हो जाए, हे भगवान इसको अल्लाह बला से बचाना। ये मजाक नहीं है। The every day you are asking the same thing that you are passing energies through the God that person. It works. और अगर ऐसा ना होता तो अमिताभ बच्चन जी को चोट लगने के बाद जब डॉक्टर जवाब दे चुके होते तो वो जिंदा आज ना होते। दुआएं काम आती हैं, लेकिन दुआएं लोग कमा नहीं पाते हैं। दुआएं कमानी ही चाहिए। आपको एक बात बोलूं, क्वेश्चन ही गलत है तुम्हारा। लोग दुआएं कमा नहीं पाते? नहीं बेटा, लोग दुआएं देना नहीं चाहते। आपके लिए कोई एक पल, एक सेकंड के लिए भी कुछ करे, पूरे दिन में आपका ये फर्ज है उसका थैंक यू बोलो। आप सोचो कि वो इंसान मेरी जिंदगी में नहीं होता तो क्या क्या होता। आज पता है इंसान क्या कहता है? बहुत बुरा हो रहा है, जिंदगी खराब हो रही है, किसी ने तो जादू टोना कर दिया है, किसी ने तो कुछ बांध दिया है, ठीक है, वाओ मेरी 10 लाख की जो है जॉब लग गई, कितना अच्छा, मेरी मेहनत रंग लाई। जब अच्छा हो रहा है तो तुम्हारी मेहनत रंग लाई, जब बुरा हो रहा है तो किसी ने जादू टोना कर दिया, हाँ मुझे नजर लग गई। तो ये दो चीजें नहीं हो सकती। अगर फिर आपकी जिंदगी में अच्छा भी हो रहा है तो वो भी किसी और की वजह से हो रहा है, और अगर बुरा भी हो रहा है तो फिर वो किसी और की वजह से हो रहा है। अच्छा आपका, बुरा दूसरे का। ये दो तरह का मापदंड क्यों? ये दोहरी तलवार क्यों? आपको अपने क्वेश्चन को समझना है। दुआ लोग कमा नहीं पाते, कमाते हैं बेटा। दुनिया थैंकलेस है। जिस कंधे पे लोग खड़े होकर चलते हैं उसी को दबोच लेते हैं। आपका कोई स्टूडेंट आपसे कुछ सीखेगा
और आप ही के लिए अगेंस्ट बोलेगा। वो ये कभी नहीं कहेगा कि द आई एम वॉट एवर इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। था ऐसा सतयुग में समय था, कलयुग में भी था। आप जाइए जितेंद्र जी, अमिताभ जी, जिसे मैं कहूँ लता दी, आशा ताई, इन सबके समय पे था। वो कितना अप्रिशिएट करते थे, ग्रैटिट्यूड दिखाते थे, धन्यवाद करते थे। अमित जी को मैंने पूरी जिंदगी हर इंटरव्यूज में महमूद जी का धन्यवाद करते देखा। मैं सड़क पर था, खाने को नहीं था, उस टाइम पर मुझे महमूद जी ने जगह दी। शाहरुख खान नहीं होते अगर जूही चावला नहीं होते, और उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन में अपने अपोजिट सुपरस्टार थी जूही चावला, अगर पिक्चर ना दी होती। आज भी जूही चावला और शाहरुख खान साथ हैं, इसलिए शाहरुख खान आज भी सक्सेस हैं। जिस व्यक्ति की वजह से वो आज हैं, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं किंग खान बनने के बाद। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, दुनिया में आप और मैं भी शायद शाहरुख खान के बेटे को जमानत देने चले जाते अगर शाहरुख खान किसी को भी बोलते, करण जौहर को भी बोलते। शाहरुख खान के बेटे को जमानत देने जूही चावला की। दिस इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड विथ पॉजिटिविटी। मतलब इससे समझ में आता है कि जिस इंसान की वजह से आपकी तरक्की उसे हुई है, उसे कभी तो मत छोड़ो और उसका धन्यवाद जिंदगी भर करो। कितने भी बड़े बन सकते हो, उससे बड़े तो तुम कभी नहीं बन सकते, ये याद रखना। इसका रूट कॉज क्या है? हम लोग क्यों थैंकलेस हैं? हम लोग क्यों घमंड। नहीं बोल पाते? हम घमंडी है। हमें लगता है वॉट एवर आई एम गेटिंग, वाओ। अरे बेवकूफ, अगर मारुति में हो तो तुम जाकर लग्जरी गाड़ी में भी आ सकते हो, और तुम लग्जरी गाड़ी में हो तो तुम प्लेन में भी जा सकते हो, अंबानी भी बन सकते हो। लेकिन वो कह रहे हैं ना, इतना सही पाकर दिमाग खराब हो जाता है, औकात से बाहर चला जाता है इंसान। बस हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? और चाहिए, और चाहिए, एंड आई एम द बेस्ट। लेकिन जिन रूट्स की वजह से आप चल रहे हो, उनका धन्यवाद करना कभी मत भूलो। ऑलवेज अपनी जिंदगी की सक्सेस का कारण धन्यवाद हमेशा दूसरों को दो। मैं जो भी कुछ हूं इसकी वजह से हूं, मैं जो भी कुछ हूं इसकी वजह से, अरे मेरा कुछ नहीं है, ये तो सब इसने किया है, इसने किया है। कर देखो, और तरक्की और तरक्की और तरक्की। कर सकता है कोई कलयुग में ये? हाँ, इसने काय का किया, मेरी मेहनत कुछ नहीं है, वही काम का। मैम लेकिन ये ना, नो डाउट आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल लॉजिकल बात है और हर कोई समझता है इस चीज़ को कि अच्छा करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। लेकिन लोगों के पास क्या होता है ना, लोग इमोशनली इतना ड्रेन हो चुके हैं कि उनको वो करना भी चाहे तो भी वो नहीं कर पाते। नहीं, लोग इमोशनली, फिर क्वेश्चन गलत है तुम्हारा। हाँ। तुम और मैं साथ हैं। मैं कुछ नहीं थी, तुमने मुझे जीरो से हीरो बनाया, अपना घर बेचा, मेरे लिए सब कुछ किया, और तुम सड़क पर आ गई। फिर मैं अमीर बन गई, फिर हम दोनों की दोस्ती हो गई, फिर हम दोनों एक साथ रहने लगे। मैंने तुम्हारा घर बार तुम्हें सब दिला दिया, और हम दोनों एक दूसरे का बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन हम दोनों एक दिन खाना खाने गए और हमें हमारे स्कूल की एक फ्रेंड मिल गई। उस फ्रेंड ने मेरे बाथरूम जाती तुमको कहना है, अरे यार वाह, तेरे जैसा कौन करता है, जी कुछ भी ना होता अगर तू नहीं होती। आपका दिमाग खराब कर दिया, आप में घमंड आ गया। और कहो पता है, एक बार इतनी देर से ये यहाँ बैठी थी राखी, इसने एक बार निकाह, ये तेरी वजह से। आपको वहीं पे पिंच कर जाएगा। मूर्ख आप हैं। आपको उसी टाइम चाहिए कि आपको क्या, भाई ये क्या कह रही है, अगर अपने रिश्ते को संभालना है। लेकिन हम भी शक के दायरे में आ जाते हैं। हम उस नकली रिश्ते को खुश करने के लिए इस असली रिश्ते पर शक करने लगते हैं, और वो 5 मिनट में आया हुआ व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट वाला हो जाता है कि अरे आप उससे इंडिविजुअली उसके सामने पूछो, उसके सामने ये क्या कह रही है। और सुन बेवकूफ, हमें कोई नहीं अलग कर सकता, भड़काने की कोशिश मत कर, मेरी तो सांसें इसके अंदर चलती हैं। करके तो देखो, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना करते हैं बताओ? कोई कर पाता। इंपॉर्टेंट कितना है, कोई नहीं कर पाता क्योंकि इंडिविजुअली हम हैं तो इंसान। हाँ, वही चीज है। ओके, अब मैं रैपिड फायर आपके साथ करना चाहूंगी। अगर आप बताना चाहें, भक्ति क्या है? विश्वास। विश्वास है तो भक्ति है। भक्ति तभी होगी जब विश्वास होगा। ओके, बिना विश्वास के भक्ति नहीं की जा सकती है? नहीं की जा सकती, होगी ही नहीं। अगर कोई चाह रहा है, या उसकी फैमिली में कोई चाहता है कि भाई तू कर, वो कॉन्शियसली करने की कोशिश कर रहा है, क्या पता वो करते 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 फिर भक्ति की तरफ पूरा ही रम जाए। कभी भी भक्ति जबरदस्ती नहीं हो सकती, विश्वास से ही भक्ति होती है। और व्हाट इज विश्वास? समर्पण। समर्पण कर दोगे तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो भक्ति होगी। ओके, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म विश्वास, शक्ति, पूजा, भगवान, यूनिवर्स और हमारे परमपिता श्री राम, यही है। प्रेम क्या है? प्रेम भगवान है। प्रेम तभी हो सकता है आपको जब आपका भगवान पर अटूट विश्वास है। आपके अंदर अगर भगवान नहीं है तो आप प्रेम तो कर ही नहीं सकते, भूल जाओ, नेवर। प्रेम मीन्स भगवान। ध्यान लगाना कैसे?
आंखें बंद करना, आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेना और राम जी की छवि को याद करके या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, माँ को याद करके उसमें डूब जाना। मैं तुम्हारा ध्यान 2 मिनट में लगा सकती हूँ। क्लोज योर आइज। ओके। आंखें बंद करो। तुम और मैं एक नाव के अंदर बैठे हैं। बहुत खूबसूरत फूलों से भरी हुई ये नाव, बहुत कंफर्टेबल। दूध की नदी में हमारी ये नाव चलती चली जा रही है। तुम्हारे बाल कितनी जोर जोर से उड़ रहे हैं, तुम कितना मुस्कुरा रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो। वो दूर देखो, महादेव के दर्शन हो रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं महादेव। देखो, अरे तुमने तो हाथ भी जोड़ दिए, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। महादेव की तरफ हमारी नाव तेजी से चल रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। महादेव मुस्कुरा रहे हैं, साथ में गणपति बैठे हैं। तेज हवा से हमारी नाव हिल रही है। तुमने मेरा हाथ पकड़ा, हम बहुत एक्साइटेड हैं। तेजी से महादेव की तरफ चले जा रहे हैं और हम पहुंचे उनके पास। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, हाथ रगड़ो, बताओ फील किया? देखा, रोना अपने आप आता है, एहसास अपने आप होता है। दिस इज कॉल्ड ध्यान। और आंखें बंद कर कर आपके पॉडकास्ट के जो लोग सुन रहे हैं वो भी महसूस करेंगे। शायद ध्यान के बाद फिर कुछ शब्द नहीं बचते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं दिखते। कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम बुलाते नहीं। बिल्कुल, वो आस्था, वो विश्वास होना चाहिए उसे बुलाने के लिए, फिर तो वो दौड़ा चला आता है। ये मैंने भी अपनी लाइफ में अपने बहुत जगह एक्सपीरियंस ऐसा किया है। एंड थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड आई थिंक बहुत सारी डिटेलिंग में, और जब आप कहानियाँ सुनाती हैं या जब आप बताते हैं ना, तो इससे और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे काम करता है कर्मा का। एंड आई थिंक ये कंप्लीट पॉडकास्ट आपकी वजह से हुआ है और मज़ा आ गया। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है कर्म को लेकर के, या आपकी कोई भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राखी मैम से जब दोबारा मुलाकात होगी, मैं सवाल ज़रूर दोबारा पूछूंगी आप लोगों का। और आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और कर्म अच्छे करते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जय माता दी।